हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको भी हमारा टाइटल देख के लगा होगा ना कि हम बन गए हैं मिलियनेयर। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो बेसिकली हम लोग गए थे बैंक और वहां से हमने विड्रॉ किए कुछ पैसे फॉर सम इन्वेस्टमेंट एंड फॉर सम पेमेंट्स। लेकिन जब हम घर पर आए वो पैसे लेके, तो हिबा हिबान को वो पैसे देख के ऐसा लगा कि अरे हमारे पास इतने सारे पैसे आ गए, यानी कि अब हम घूमने जा सकते हैं, हम ये पैसे खर्च कर सकते हैं, मतलब फुल ऑन मजे हैं। तो गाइज ऐसा होता है ना कि किड्स आए दिन आकर कुछ ना कुछ डिमांड रखते हैं कि डैडी हमें घुमाने लेके चलो, या हमें मैकडॉनल्ड जाना है, या हमें मूवी देखने जाना है, या फिर एक नया गेम खरीदना है, थिंग्स लाइक दैट। बट वी बीइंग एज एन इंडियन पेरेंट, हमारा एक ही जवाब होता है कि अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट करते होंगे। तो क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट जवाब होता है कि अभी पैसे नहीं है, तो जब हमारे पास पैसे आते हैं तो फिर बच्चों की सारी डिमांड्स वापस आ जाती है कि अब तो पैसे हैं, अब तो कहीं घूमने चलो, अब तो चलो खर्च करते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है, बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो पैसे वो देख रहे हैं, इट्स नॉट all the money that is that is available to just spend and to finish it off। हमें उनको ना इस पैसे की वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी है। तो अब तक तो हम मिलियनेयर नहीं बने हैं, बट आपकी दुआ से जरूर बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ना आप लोगों ने वीडियो को देखा, कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। अब तक तो हम वहां तक पहुंचे भी नहीं कि जहां हमारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए हो, लेकिन फिर भी कुछ जो फीलिंग है कि लोग हमारे वीडियोस को देख के रिएक्ट कर रहे हैं उस पे, और एक्चुअली दे आर टेकिंग आउट टाइम टू टाइप कमेंट और टू शेयर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो थैंक यू सो मच एंड कीप शावरिंग योर लव टू अस। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो बेसिकली ना, ये जो पैसे की वैल्यू की जो अभी मैं बात कर रही हूँ ना गाइस, तो ये हमारे बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। तो मुझे एक स्टोरी आज याद आ गई थी, लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े खड़े वो स्टोरी आपको बताऊंगी ना तो आप सो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगी, जबकि स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बट जब एक स्पीकर बोलता है ना स्टोरी, तो बड़ी बोरियत होती है, मुझे तो होती है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस स्टोरी को एक छोटे से रोल प्ले में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आपको भी मजा आए और हमें करने में भी मजा आए, एज वेल एज हमारे बच्चे जो है ना, उनको ये स्टोरी करते वक्त कुछ रियलाइजेशन हो और वो भी कुछ इससे सीखे। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, एंड तक जरूर देखना, और आपसे मैं मिलती हूँ इस रोल प्ले के बाद। डैडा ये बहुत अच्छा गेम आया, खरीद लो ना। अरे फिर तू गेम के लिए आ गया? अरे डैडा बहुत अच्छा गेम है, मेरे सब दोस्तों के पास है, ओनली 5000 का तो है। अभी ईवान पैसे नहीं है, जाओ पहले पढ़ाई करो। ठीक। अरे डैडा मेरे आज दोस्त का एक बर्थडे पार्टी है, मेरे को 2000 रुपीज दे सकते हो? हम लोग सब फ्रेंड्स सोच रहे हैं उसको पार्टी देने। अरे ईवान, बार बार तुम बस पैसा मांगते हो, तुम्हें पता है पैसे की प्रॉब्लम रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता है। डैडा हमेशा प्रॉब्लम का बोलते हो पैसे का, आज तो है ना, तो 2000 ही तो मांग रहा हूँ मैं। अरे ईवान, तुम्हें पता है 2000 कमाने के लिए कितना मेहनत लगता है? पहले जाओ, तुम पहला 200 रुपए कमा के आओ, फिर मुझे बोलो। हाँ 200 रुपए अभी लेके आता हूँ मैं। दीपा दीदी सुनो ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरे पास कुछ काम है। जल्दी बोलो, मेरे एग्जाम्स है। ये मेरे को 200 रुपीज चाहिए थे। 200 क्यों चाहिए? वो डैडा ने मांगे थे। अच्छा ठीक है, रुको। ये लो, और मुझे वापस दे देना। हाँ 200 रुपीज मिल गया। डैडा आपने 200 रुपीज कमाने बोला था ना, ये लो। अच्छा बेटा, तुमने लिया ये 200 रुपए, एक काम कर, इसको लेके फाड़ दे। मुझे पता है तू अपनी बहन से लाया ये पैसे, एक काम कर, जाके कमा के ला। आई थिंक दीदी ने बता दिया होगा कि मैं उससे पैसा लिया था। मम्मा को बोलूँ या नहीं बोलूँ? मम्मा वैसे भी कुछ बोलते तो है नहीं, वो दे ही देंगे। मम्मा कुछ काम था आपसे मेरे को। हाँ बेटा बोलो ना। अब मेरे को 200 रुपीज दे सकते हो क्या? 200 रुपीज? क्यों, क्या हुआ? कॉलेज के लिए चाहिए थे? नहीं डैडा बोल रहे क्या 200 रुपीज कमा के लाओ। अब क्या ये मेरी उम्र है क्या कमाने के? कमाने बोल रहे हैं? हाँ। अरे तुम्हारे डैडा भी ना, सच में। ठीक है चलो एक काम करो, आप जाके मेरा ब्लैक वाला वो पाउच है ना, वो लेकर आओ, मैं देती हूँ। ठीक है।
ये भी ना सच में बेकार में बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं पूरा टाइम। अब इतने छोटे बच्चे, इनकी उम्र है क्या कमाने की? ये ना मम्मा। हाँ बेटा, सिर्फ 200 चाहिए ना आपको? हाँ। और ज्यादा तो नहीं चाहिए? ओनली 12। ओके ओके ठीक है, ये लो। थैंक यू। ओके बेटा। बाय। अब मम्मा से लियो तो डैडी को तो पता नहीं रहेगा। ये लो डैडी, इस बार कमा के लाया हूँ मैं। ये तो कमा के लाया है, ये ले, इसको भी फाड़ दे। अरे यार, डैडा को कैसे पता चल गया कि हाँ, मैंने हिबा और मम्मा से पैसे लिए थे? अब तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं है मेरे पास, लग रहा है जॉब ही करना पड़ेगा। हेलो सर, हेलो, आपके शॉप पे मेरे को कुछ काम मिल सकता है क्या? क्या तुमने कभी पहले काम किया है कोई मोबाइल शॉप में? नहीं। क्या तुम्हें मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ एक्सपीरियंस है कुछ? नहीं। तुझे तो कुछ भी काम नहीं आता, तो क्या मैं तेरे को साफ सफाई का काम दूं? हाँ सर, चलेगा। कितना दोगे आप? 500 रुपया दे सकता हूँ मैं साफ सफाई का, बट अच्छे से काम करेगा तो। ठीक है। यस, डैडी ने तो 200 रुपए कमाने बोले थे, मैं उनको 500 कमा के दिखाऊंगा। देखो, ये शॉप में जितने भी बॉक्सेस है और जितने भी धूल है आप उसको क्लीन कर दो। हाँ, फिर मैं आधे घंटे में आता हूँ, फिर देखता हूँ ठीक क्या है। काम किया हाँ। आपने। चलो, ये पूरा साफ सफाई तो हो गया है, अब खा लेता हूँ, कुछ बहुत भूख लग रही है मेरे को। अरे कहाँ जा रहे हैं? हो गया साफ पूरा। कहाँ, ये तो अभी भी सब गंदा है। प्रॉपर साफ कर पहला, फिर जा खाने को। अरे यार, कितना काम करा रहे, खाना भी खाने नहीं दे रहे। पेमेंट तेरे को बेकार में मैंने रख लिया, कुछ साफ सफाई तो अच्छे से किया नहीं, फिर भी एज प्रॉमिस ये ले 200 रुपए। लेकिन आपने तो 500 रुपए बोले थे। जो हिसाब से काम किया ना, 200 रुपया बराबर है, और कल आना मत काम पे। आई होप डैडी इस नोट को फाड़ने ना बोले, बहुत मेहनत से कमाया हूँ। ये लो डैडी, पैसे कमाया हूँ। अच्छा ये ले बेटा, इसको भी फाड़ दे। अरे डैडी, ये क्या चीज है? जब लाता हूँ तो आप फाड़ने बोल देते हो, इस बार मेहनत से कमाया हो फिर भी आप फाड़ने बोल रहे हो। मैं नहीं फाड़ूंगा, ये बहुत मेहनत से कमा के लाया हूँ मैं। बेटा, अब जब तुमने मेहनत से कमा के आया है तो तुम्हें अपना नोट फाड़ने को तकलीफ हो रहा है। इसके पहले तो तुम अपनी माँ और बहन से लाए थे, तो वो आराम से फाड़ दिए थे। अब तुम्हें पता चला पैसे का वैल्यू, पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ डैडी, आई एम सॉरी, मुझे पता चला क्या पैसे कमाने में बहुत मेहनत जाती है। फ्रेंड्स, मुझे तो पता चल गया पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। आप लोग को भी समझ आ गया होगा कि हमारे पेरेंट्स कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए हमें उनके सामने हमेशा डिमांड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आपने पूरी स्टोरी देखी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसका ना एक छोटा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अगर आपको थ्रू आउट द स्टोरी ये बात नहीं समझ आई तो। जब वो बच्चा अपनी सिस्टर से पैसे लेके आ रहा था, जब अपनी मॉम से पैसे लेके आ रहा था, तब उसे वो पैसे फाड़ने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। लेकिन जब उसके खुद के कमाए हुए पैसे को उसके डैड ने कहा कि फाड़ के फेंक दो, तब उसको फॉर अ सेकेंड ऐसा लगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी कमाई है, ये मैंने मेहनत से कमाए हैं, ये मेरे पैसे हैं, मैं इसको क्यों फाड़ू, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेट मी टेल यू गाइस, पेरेंट्स के ना बहुत अलग अलग तरीके होते हैं आपके ऊपर पैसे स्पेंड करने के या अपना एफर्ट स्पेंड करने के। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं ना जो घुमाने फिराने में, खिलाने पिलाने में या शॉपिंग में कंजूसी करते होंगे, आई अग्री। लेकिन बिहाइंड द सीन है ना, वो सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर और आपके लिए सेविंग्स करने में। क्योंकि जैसे कि आपने इस स्टोरी में देखा कि जब उसके डैड ने उसको कहा कि पैसे कमा के आओ, तो वो सबसे पहले गया अपनी सिस्टर के पास और उसके बाद गया अपनी मदर के पास, क्योंकि उसको पता था मैं नेबर के पास जाऊंगा तो वो लोग तो मुझे पैसे देंगे नहीं, या मैं नीचे कहीं चला जाऊं किसी शॉपकीपर के पास तो वो तो कोई अननोन पर्सन मुझे पैसे क्यों देगा, मेरे पेरेंट्स या मेरी फैमिली ही मुझे पैसे देगी ना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप 12 इयर्स के हो, 13 इयर्स के हो, आप कमाना शुरू कर दो अपने पेरेंट्स का बर्डन कम करने के लिए। नो, इट्स नॉट योर एज, आप कमाने मत जाओ, बट आप एटलीस्ट उनका खर्च भी मत करो,
खर्च को लिमिट में करो, जहां जरूरत है बस वहीं पर करो। सो जब तक आपकी वो कमाने वाली एज नहीं आ जाती है ना, तब तक आप जो एक्सपेंडिचर वाली एज है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, एंड दैट शुड बी ऑल फॉर योर पेरेंट्स। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, मॉरल अच्छा लगा होगा। एंड या द रीजन आई एम मेकिंग लॉट ऑफ कंटेंट्स अबाउट किड्स एंड पेरेंट्स इज बिकॉज वेकेशन टाइम है, मेरे भी बच्चे घर पर है, अवेलेबल है, सो आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ किड्स एंड पेरेंट्स व्लॉग्स सो दैट बच्चों को भी मजा आए और थोड़ी सी पेरेंटल एडवाइस हम लोगों को भी मिले। तो आपके पास भी अगर कोई एडवाइस है जो आप शेयर करना चाहोगे, डू लेट मी नो, एंड यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच once again for showering your love. See you next time. Bye bye.